नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने पानीपत से सिटी बस सेवा का किया शुभारंभ। पानीपत को मिली 5 सिटी बसों की सौगात। सीएम मनोहर लाल ने लिया सफर का आनंद। हरियाणा में बीजेपी का मिशन 24 रेडी। सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी खोलेगी ऑफिस। 30 को अंबाला में सीएम करेंगे शुरुआत। जिनमें आपकी बदलाव रैली, केजरीवाल और मान ने किया चुनावी शंखनाद। सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम ने किया संबोधित। और अब समाचार विस्तार से। लोगों की यात्राओं को सुगम बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने आज पानीपत में 5 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया है। यहां उन्होंने बस सेवा का शुभारंभ किया। इससे लोगों को आने जाने में सुगमता होगी। वहीं उन्होंने बस में सफर भी तय किया। उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानीपत 3 युद्धों के लिए जाना जाता है और औद्योगिक क्षेत्र से पानीपत को पहचान मिली है और पानीपत में 5 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो रहा है। जहां इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ हुआ वहां पहले 7 दिन यात्री निःशुल्क सफर कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन इलेक्ट्रिक बसों से न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि इससे प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। सिटी बस सर्विस के लिए प्रदेश में 450 अत्याधुनिक और वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए समझौता किया जा चुका है। 2450 करोड़ रुपए की सिटी बस परियोजना यात्रियों को सुगम यात्रा के साथ ही प्रदूषण रहित पर्यावरण की दिशा में बड़ा कदम होगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी 30 जनवरी को सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में ऑफिस खोलेगी। इन ऑफिस से ही पार्टी के नेता चुनाव संबंधी सभी गतिविधियां संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला जिले से इसकी शुरुआत करेंगे। हरियाणा दौरे के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई हरियाणा इकाई की मीटिंग में इसको लेकर फैसला किया गया था। इसके साथ ही हरियाणा भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर कई समितियों की घोषणा की जा चुकी है। सोमवार को रोहतक में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक होगी। इसमें सभी लोकसभा प्रभारी, संयोजक, क्लस्टर इंचार्ज मौजूद रहेंगे। मीटिंग में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जींद जिले के एकलव्य स्टेडियम में आज आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय बदलाव रैली का आयोजन किया गया है। इस बदलाव रैली को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संबोधित कर रहे हैं। इसी बदलाव जनसभा के माध्यम से जींद की धरती से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी कहते थे कि अगर बदलाव की शुरुआत करनी है तो सबसे पिछड़े व्यक्ति से करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जींद से हरियाणा के बदलाव की शुरुआत करना चाहती, इसलिए हरियाणा का ये लाल हरियाणा में बदलाव की शुरुआत करने जा रहा है। सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम मान ने मन से प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा एक बार फिर से विवादों में गिर गए हैं। इस बार एक महिला ने आरोप लगाया है कि मासूम शर्मा, उसके भाई विकास और दीपक, पिता बालराम, माता शकुंतला, हरिओम और प्रवीण और 20 अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। पुलिस ने मासूम शर्मा और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं मासूम शर्मा की मां ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों पर उनके म्यूजिक स्टूडियो में घुसकर तोड़फोड़ करने के और मार पिटाई का केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मासूम शर्मा पर पहले भी महिला ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, लेकिन उस मामले में समझौता हो गया था। फैक्ट्रियों में बंधक बनाकर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सीआईए-1 पुलिस द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। उक्त गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस द्वारा काबू कर लिया गया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए एसपी उपासना ने बताया कि चीका निवासी अमित कुमार की शिकायत के अनुसार उसने गांव माचरी में शिव कैलाश ग्रीन एनर्जी के नाम से फैक्ट्री लगा रखी है। 19-20 जनवरी की रात करीब 3 बजे उसके पास फैक्ट्री से फोन आया कि फैक्ट्री में चोरी हो गई है। इस सूचना पर जब वह फैक्ट्री में आया तो उसने देखा कि वर्कर काफी घबराए हुए थे। लुटेरों ने अपना मुंह ढका हुआ था और हाथ में लाठी ईंटें ली हुई थी। उन लोगों ने वर्करों को चोट का भय दिखाकर मारपीट करके बंधक बना लिया। सभी बदमाश फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर का सामान और कैमरे की डीवीआर चोरी करके फरार हो गए। इस बारे में थाना गोला में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर
पहले भी मामले दर्ज हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आरोपी विकास, सुरेंद्र और गौरव का 5 दिन पुलिस रिमांड हासिल किया गया और बाकी सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन गाड़ियों में जाके पहले वो रेकी करते थे, 2-3 दिन रेकी करने के बाद उन फैक्ट्रियों में वो जाते थे और सबसे पहले जो बंधक होते थे, जो कर्मचारी होते थे, उनको उनका फ़ोन सबसे पहले ले लेते थे उनसे और फ़ोन यूज़ करने नहीं देते थे, उनको मारपीट करके बंधक बना लेते थे। उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर के स्पेशली जो कॉपर वाले वायर थे, उनको सबसे ज़्यादा उनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि उन कॉपर वायर को ले जाते थे। डीवीआर सारी वो हमेशा इन सभी वारदातों में है कि डीवीआर उन्होंने ले ली है, डीवीआर लेके अपने साथ चले जाते थे कि पुलिस सबसे पहले फुटेज को चेक करती है तो ट्रेस ना बचे। तो ये इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी था। इसी तरीके से इनको हमारे पास जो हमारे सीआई इंचार्ज थे, इनको गुप्त सूचना मिली थी कि उसी के बिहाफ पे ये लोग काम कर रहे थे। कुछ फुटेज मिले थे और साइबर सेल की इसमें काफ़ी योगदान रहा है, उन्होंने काफ़ी हेल्प किए। तो उसी के नतीजे में ये 8 लोग हैं, ये अरेस्ट किए गए हैं। फरीदाबाद में 1.25 साल के बच्चे की पानी की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। वह घर में दूसरे बच्चों के साथ कार्टून देख रहा था। इसी दौरान वह बाथरूम में चला गया। जानकारी के मुताबिक इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले रमन ने बताया कि उसका भतीजा आयुष बच्चों के साथ टीवी के सामने बैठा हुआ था। सभी कार्टून देख रहे थे। उसके दादा दादी अपने कमरे में थे। आयुष के पिता विनय प्राइवेट कंपनी में काम करने गए हुए थे, जबकि मां ज्योति घर का काम कर रही थी। अचानक आयुष वहां से चला गया। पहले किसी को इस बारे में पता नहीं चला। जब परिवार ने देखा तो आयुष वहां नहीं था। सभी लोग घर में आयुष को ढूंढने लगे। वे लोग बाथरूम में गए तो आयुष पानी की बाल्टी में आधा लटका हुआ था। उन्होंने तुरंत आयुष को बाहर निकाला। वह बेसुध हो चुका था। पहले उसे फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाया गया और वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल ले जाने की बात कही। वे उसे सेक्टर 16 के मेट्रो अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हरियाणा जिला कुरुक्षेत्र के गांव इशाक पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी को मजबूत बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज उन्होंने पिहोवा हलके के कई गांवों का दौरा किया और जनता से सीधा संपर्क कर पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी। इशाक गाँव के बाद उन्होंने गाँव लुखी में युवा जिलाध्यक्ष के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की। फिलहाल जेजेपी और बीजेपी पार्टी के गठबंधन हरियाणा में पिछले 4.5 साल से बरकरार है। कुरुक्षेत्र जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। इसको लेकर के रोजाना एक कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 गांव तकरीबन में कवर कर रहा है। इससे साथ साथ हमने 10 संसदीय क्षेत्रों में एक बड़े आयोजन का निर्णय भी किया था। 7 अब तक हो चुके हैं, 3 बाकी है कि हम लोकसभा चुनाव तक अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये निरंतर जारी है। एक सवाल बार के गठबंधन में चुनाव लड़ेगी पार्टी या गठबंधन बाद में होगा, किस तरह से रहेगा? जब हम गठबंधन में हैं और मिलकर के सरकार चला रहे हैं तो दूसरी बात करनी नहीं चाहिए। नहीं, फिर आप ऐसी बात बताइए, आपने बताई तो फिर मुख्यमंत्री तो बीजेपी का नहीं कैंडिडेट होगा जी, आपका कैसे होगा? पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, तब बीजेपी छोटे दल के रूप में शामिल थी ना। आज बीजेपी का मुख्यमंत्री है, हम छोटे दल के रूप में शामिल हैं। लेकिन बीजेपी आज ये प्रदेश की जनता ने फैसला करना, छोटा बड़ा तो लोग बनाते हैं। ये निर्णय करना लोगों का काम है। तो जो ऊप लगा हुआ हट सकता है अगले इस प्लान में? लोग हटाना चाहेंगे तो क्यों नहीं हटेगा। 45-45 रहेगा कैसे? आप चुनाव घोषित करवाओ, हम बैठ करके निर्णय कर लेंगे। वो तो हमने दोनों राजनीतिक दलों ने करना है। 31 जनवरी से हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम बदल रहा है। राज्य में 1 से 2 फरवरी के बीच अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं, जबकि पहाड़ों पर भी बर्फबारी की संभावना है। यह बदलाव राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आएगा। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में 31 को भी बारिश हो सकती है। बता दें कि राज्य में 25 दिसंबर से कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में सर्दी का पीक अब गुजर चुका है। लगभग सभी जिलों में अत्यधिक ठंडे दिन की स्थिति नहीं आएगी। अब सर्दी उतनी नहीं पड़ेगी जितनी अब पड़ रही थी। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और 2-3 अन्य जिलों में भी अभी कोहरे की संभावना बनी रहेगी, जबकि 1 और 2 फरवरी को बारिश की संभावना है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।